हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसओएससी योनी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको इतनी अच्छी गुड न्यूज़ जो मिल गई है कि सीएम श्री स्कूल जो है उसमें एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। आपको सारा प्रॉपर एक सर्कुलर देखने को मिला है एडुडेल की वेबसाइट पर, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में शो कर चुकी हूँ। जिसे नहीं देखा है प्लीज जाके आप सब देख लीजिए। एंड जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और अपने बच्चों को भी स्ट्रिक्टली दिखाना, ताकि वे बिल्कुल मन लगा के मेहनत करें और जो चीज उनको पढ़ के जानी है एटलीस्ट उन्हें वो पता चल जाए। क्योंकि एसओएससी जैसे आपके एग्जाम्स आते हैं वैसे ही जो सीएम श्री स्कूल है, जैसे पहले प्रतिभा विकास विद्यालय में एग्जाम होते थे, सेम उसी तरीके से इस साल 6th, 7th और 8th क्लास के लिए सीएम श्री स्कूल्स में आप सबके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। सो उसके लिए भी आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको मैंने यहाँ पे एक चीज बताई है कि जो सीएम श्री स्कूल है वो आपका 6th, 7th और 8th इन 3 क्लासेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब कंडक्ट कराने की डेट वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस एक छोटा सा मेंशन कर दिया है और वो तीनों क्लासेस के लिए है। क्या मेंशन किया गया है कि भाई आपकी लैंग्वेज आएंगी, जिसमें कि फर्स्ट आपकी हिंदी होगी, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे, प्लस में आपकी जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं जो कि हिंदी का सेक्शन कंटेन करेगा वो भी 15 ही करेगा, 15 नंबर। अब 15 नंबर जो है वो कैसे आएंगे या फिर कैसे बनेंगे और उसमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर ये सब डाउट्स आपके मन में हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हैं। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चा बहुत अच्छे से नंबर स्कोर कर सकता है। हिंदी में आप सबको बेसिक चीजें करके जानी है। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि आप सबको अपना जो पैराग्राफ्स आते हैं, जो कि आप अपने 5th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में करते हुए आए हैं। नॉर्मली आपसे एक पैराग्राफ देते हैं छोटा सा, जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं, और उसके नीचे आपके एमसीक्यूज होते हैं। हालांकि एसओएससी की तरह ही सीएम श्री स्कूल में भी आप सबके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो आप सबको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑब्वियसली योनी क्लासेस की है। तो भाई एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि जो जो चीजें अभी मैं बता रही हूँ प्लीज पॉइंट वाइज उसे नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि एसओएससी ने इतनी डिटेल में वीडियो अभी तक सॉरी इतनी डिटेल में अभी तक उन्होंने कुछ भी सिलेबस जारी नहीं किया है। वो करेंगे, लेकिन आपके बहुत पास, एग्जाम के बहुत पास करेंगे। और साथ ही साथ आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एसओएससी योनी क्लासेस ने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराया है एसओएससी स्कूल्स में, प्लस में प्रतिभा विकास विद्यालय स्कूल्स में। आप सब हमारी ओल्डेस्ट वीडियोस देख सकते हो, साथ ही साथ जितने भी बच्चों ने इंटरव्यूज दिए हैं आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, और उसकी वीडियोस कुछ ये हैं। अब बात करते हैं, साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगी कि एसओएससी में जो सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, तकरीबन इस साल 2025 में क्लास 9th में 5000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराने के पीछे हाथ रहा है योनी क्लासेस का, वेटिंग लिस्ट के थ्रू और नॉर्मल जो आपकी कट ऑफ लगती है उसके थ्रू। अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। हिंदी का सिलेबस हम बात कर रहे थे, तो हिंदी में क्लास 6th, 7th, 8th तीनों क्लासेस के लिए बता रही हूँ, और तीनों ही क्लासेस में आपकी मेन चीज ये रहती है संज्ञा, स्वर्नाम, कारक, क्रिया, विशेषण, और आपके जो पर्यायवाची वगैरह होते हैं। पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी ले लिया है, ये सब कुछ आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, एक शब्द के लिए अनेक शब्द। अब बाकी जितने टॉपिक्स अगर बच जाते हैं तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो आपकी क्लासेस में आपने पढ़ाई की है उसको। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक नाम लिए हैं और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6, 7th, 8th में, तो वो सभी टॉपिक्स हमारे चैनल पर आप सबकी योजना दीदी आप सबको कराएंगी। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बात करते हैं हमारे इंग्लिश के सेक्शन की। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है जिसमें कि 15 क्वेश्चंस एंड 15 नंबर्स आपके जो सेक्शन है वो कंटेन कर रहा है, तो 15 नंबर हम कैसे हासिल करेंगे? 15 नंबर में सवाल आता है बच्चों प्रेपोजिशन का, आपकी ग्रामर आएगी, और ये चीज याद रखो कि जो क्लास, जिस क्लास के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उससे प्रीवियस क्लास प्लस में उस क्लास का सिलेबस आएगा, लेकिन आपके लिटरेचर से कुछ भी नहीं आएगा। नॉर्मली आपकी ग्रामर आएगी और आपसे जो पैराग्राफ्स हैं, अनसीन पैसेज हैं, उनमें से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सब कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस की। जैसा कि मैंने बोला था, प्रेपोजिशन आपका एडवर्ब, वर्ब, आपका एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कंजक्शन,
प्लस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसे हम नॉर्मली वॉइस कहते हैं, कॉन्सेप्ट हमारा, और बाकी ऐसे बहुत सारे जैसे सेंटेंस मेकिंग जो आती है वो, एरर आते हैं वो सब कुछ। तो उन सबको कौन तैयार कराएगा? ऑब्वियसली यूनिक क्लासेस तैयार कराएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, क्योंकि साथ में स्कूल जाना है ना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है जर्नल अवेयरनेस, जो कि 15 क्वेश्चंस हैं और 15 ही नंबर आपको दिकर जाएगा। अब 15 क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ सकते हैं? पहली बात तो ये भलाई समझ में नहीं आ रही कि जर्नल अवेयरनेस आखिरकार है क्या चीज। कोई बात नहीं, आप सबकी खुशी दीदी है ना सब कुछ क्लियर करने के लिए। जर्नल अवेयरनेस का मतलब होता है साइंस प्लस में सोशल साइंस, यानी कि यहाँ पे साइंस और सोशल साइंस को कंबाइन करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस सोशल साइंस के, कुछ साइंस के। अब ये क्वेश्चंस आप सबके लेवल के होंगे। अगर 6th का बच्चा दे रहा है तो 5th क्लास के और 6th क्लास के लेवल के। अगर 7th का बच्चा दे रहा है तो सेम 6th क्लास के और 7th क्लास के लेवल के। अगर 8th का बच्चा दे रहा है तो 6th, 7th, 8 इन तीनों क्लासेस के लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल रेडी करनी है, मतलब अपने प्रीवियस नॉलेज रखो और जो इस साल में थोड़ा बहुत पढ़ा है उसको भी ध्यान रखो, ठीक है। अब लास्ट के हमारे 2 सेक्शंस बचते हैं, जिसमें से पहला है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या ये हमें पागल बना देगी या ये हमारी मानसिक जो एबिलिटी है उसको चेक कर रही है? तो हाँ, कुछ कुछ यूं ही समझ लो, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। 8th क्लास के बच्चों को तो हालांकि पता होगा, लेकिन 6th और 7th के बच्चे मेरे छोटे भाई बहन है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैं। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते भी हैं, उसकी वीडियोस मैंने डाली हुई है। अब बात करते हैं कि 6, 7 जो है और 8 जो है, इसका नाम होता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपसे कुछ ऐसे सवाल किए जाते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक लगेगी और ऐसे आंसर निकलेगा। ऐसे मतलब ऐसे, बिल्कुल ऐसे। और वो सब कुछ सीखने के लिए आप सबको योजना दीदी सब कुछ सिखाएगी। बस आपको थोड़ा सा साथ देना है और मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। रीजनिंग में आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपके फिगर जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, इमेजेस वाले आते हैं, पेपर फोल्डिंग कटिंग आते हैं, वो सब कुछ सीखना पड़ेगा। व्हाट इमेज, मिरर इमेज, प्लस में आपके नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट सीरीज, और आपके कुछ डाइस वगैरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के नाम नहीं लिए हैं, क्योंकि भाई मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ, सब कुछ थोड़ी ना याद रखेंगे। वो सब कुछ आपको कराया जाएगा हमारे इस चैनल पर। सो अभी कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों में। अब चलते हैं आगे, और आगे है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि आपका 30 नंबर का है और 30 क्वेश्चन आएंगे। मैं बताना भूल गई कि मेंटल एबिलिटी 25 नंबर का था और 25 क्वेश्चन आ रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपके मैथ्स आएगी। मैथ्स में जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं, एरिया, पेरीमीटर, 8th क्लास के लिए सरफेस एरिया, ठीक है, और जितने भी आपके जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो करनी है, ठीक है। प्लस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जैसे इंटीजर्स हो गया, आपका मेन टॉपिक इंटीजर्स रहता है, और आपके जो फैक्टराइजेशन है 8th क्लास में वो आता है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। अब वो सब कुछ कराने का जिम्मा किसका है? मेरा है, यानी खुशी दीदी का है। तो वो सब कुछ आपको अच्छे से कराया जाएगा और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट भी आएंगे, और ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े ही मजे मजे में हम सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। बस आपको एक सच्ची डेडिकेशन चाहिए और अच्छे से एक माइंड सेट चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का तो बन चुका है। अब किसी भी ट्यूशन व्यूशन के चक्कर में भागने की जरूरत नहीं है। सीएम श्री कोई ऐसा अनोखा स्कूल नहीं है कि आपको उसमें सिलेक्शन लेने के लिए बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। नो, आपके पास 1 महीना है, इस 1 महीने में ही हमें सीएम श्री यानी कि मछली की जो आंख है उसे साधना है। तो ये चीज करने के लिए आप सबका साथ देने वाला है यूनिक क्लासेस प्लस में एसओएस यूनिकन्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रही हैं, हमारा सेकंड चैनल है एसओएस यूनिकन्स, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में। शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताओ, अपने रिव्यूज दो, कौन कौन बच्चा जा रहा है, किस क्लास से जा रहा है, और क्या है उसका नाम और क्या है उसका गोल, ये सब कुछ बता डालो। और हाँ, मैं मिलूंगी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।